इस चैप्टर में हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 9th में हमने देखा था कि एनर्जी जो है वो फिजिकल से केमिकल में चेंज की जा सकती है या केमिकल से फिजिकल में, या आपस में जो एनर्जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे में कन्वर्ट की जा सकती है और एनर्जी टोटल कंजर्व्ड रहती है सिस्टम के अंदर। तो अगर एनर्जी कंजर्व्ड रहती है इस पूरे सिस्टम में तो एनर्जी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे चारों तरफ है। तो हम एनर्जी की कमी की क्यों बात करते हैं, तो इस पहेली को हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। जब हम एक एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि प्लेट ऊपर से हाइट से हम छोड़ें और वो ज़मीन से टकराए, तो प्लेट की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ऐसे ही लाइट अगर हम जलाते हैं किसी कैंडल से तो एक्सोथर्मिक मतलब कि जो हीट प्रोड्यूस करें, वो ये जो प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक है, हीट प्रोड्यूस करती है। और जो केमिकल एनर्जी जो है वैक्स की, वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी के अंदर जलाने के ऊपर कैंडल को। तो और प्रोडक्ट्स जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड या जो राख जो बचती है वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जलाने पे, या जो काला काला होता है। तो हमने ये देखा कि फिजिकल और जो केमिकल जो प्रोसेसेस हैं, जैसे कि हमने कैंडल को जलाया तो उससे एक फॉर्म की एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे पानी को अगर मान लो 75 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कोई पानी है, उसको हम रूम टेम्परेचर पे रख दें, जो कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। पानी की जो हीट है वो लूज हो जाएगी, वो एनवायरनमेंट में चली जाएगी। तो क्योंकि जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाती है हमारे चारों तरफ जो सराउंडिंग्स हैं और लेस यूजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसलिए जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई यूज़फुल काम करते हैं या कोई एनर्जी हमें कंज्यूम करनी होती है तो वो लेस यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए हमें लगातार और एनर्जी की ज़रूरत रहती है जिसको हम यूज़ कर सकें।